जी। अपने बारे में कि कहाँ से शुरू हुई आपकी जर्नी, कैसे ये आप तबला बजाती हैं, आप हारमोनियम बजाती हैं, बहुत सारे वाद्य यंत्र आप बजा लेती हैं, आप बहुत अच्छा डांस भी करती हैं, तो बहुत सारी प्रतिभाएं आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई हैं। तो आप थोड़ा बताएं शुरुआत कैसे हुई? जी जी बिल्कुल। दरअसल मैं तो 9th क्लास में एज अ सब्जेक्ट, मेरे पापा ने एज अ सब्जेक्ट मुझे तबला एकेडमिक दिलवाया, ये सोच के कि भाई मैं म्यूज़िक में हूँ, मेरा थोड़ा म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, तो तबला मेरे लिए सही रहेगा, स्कोरिंग भी रहेगा, मार्क्स भी अच्छे आएंगे और इसका इंटरेस्ट भी है। तो वो दिलवाया। वहीं तबले की एक मैम थी, उन्होंने बोला कि तुम्हारा वोकल तो बहुत अच्छा है, तुम्हें वोकल में भी आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने फिर वोकल में प्रभाकर करके एक कोर्स होता है, मैंने प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद, जो डिग्री मैं बच्चों को दिलवा रही हूँ डिप्लोमा, वही डिप्लोमा कोर्स से मैंने अपनी शुरुआत की थी। 9th में स्कूल में सब्जेक्ट लिया, उसके बाद वोकल मैंने प्रभाकर में करना शुरू किया। वहीं से ही फिर जहाँ मैंने वोकल किया वहीं कथक की भी क्लासेस चलती थी, वही कीड़ा तो था अंदर, बिलबिलाएगा भी। फिर पापा से मैंने बोला पापा मुझे डांस भी करना है, तो वहीं से मेरी फिर कथक की भी शुरुआत हुई। मैंने कथक की, प्रभाकर की, ये सारे कोर्सेज अपने वहीं से शुरू किए। ये मेरा तबला, कथक, वोकल तीनों सब्जेक्ट एक साथ चले। हालांकि गुरुजन पुराने कहते हैं और कहीं ना कहीं सही भी होगी ये वाली बात, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, लेकिन मेरे साथ तो जी तीनों चले और पूरे ना सधे सही, लेकिन जितने सधे बढ़िया सध गए। तो आप इनमें से पारंगत कहें तो किस में आप अपने आप को महसूस करते हैं? देखो मेरा तो आप यकीन मानना, मैं जब MA भी की तब भी बड़ा कंफ्यूजन था कि मैं तबला लूं, संस्कृत लूं, इंग्लिश लूं। मतलब एकेडमिक में मेरी एजुकेशन इतनी अच्छी चली कि मैं कंफ्यूज थी MA भी किस में करूं। उसी तरीके से मेरा वोकल, तबला, कथक भी तीनों इतने पैरेलल चले कि ये कंफ्यूजन तो बड़ा ही हो जाएगा मेरे लिए कि मैं पारंगत किस में हूँ। हालांकि अगर आज का हम टाइम देखें तो एज ए प्रोफेशन हमें कथक के डांस के बच्चे ज़्यादा मिलते हैं, तो हमारे यहाँ कथक और तबले का थोड़ा ज़्यादा क्रेज़, कथक का कह दो बल्कि ज़्यादा क्रेज़ है। तो लेकिन अगर मेरी आप पर्सनल पूछे तो भाई तबला, कथक, वोकल मेरे तीनों इक्वल है। अच्छा, आप तीनों में मतलब आपको अच्छा महसूस जी जी होता है? प्रोफेशन, एज ए प्रोफेशन हमारा डांस थोड़ा सा बाकी सब्जेक्टों के मुकाबले ग्रो है। तो अभी आपने बातचीत में बताया मैम कि आपकी एकेडमिक जो है वो भी बहुत अच्छी थी, यानी कि अगर हम ये चीज़ें करें, अपने शौक को हुनर बनाएं, अपने शौक को व्यवसाय बनाएं और उसकी तरफ भी जाएं, तो हमारी जो एकेडमिक होती है वो प्रभावित नहीं होती है। मेरे साथ तो जी कुछ ऐसा रहा कि मैं पढ़ाई में एवरेज गर्ल थी, जब मैं संगीत में जुड़ी तो मैं उसमें भी टॉप कर गई। तो भाई मेरे साथ मेरा एक्सपीरियंस पूछे तो मेरी तो पढ़ाई भी सुधर गई, मैं अगर म्यूजिक फील्ड में जुड़ी। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि जब हम इन चीज़ों में जाते हैं माइंड इस हिसाब से खुलता है कि हम पढ़ाई में भी और अच्छे हो जाते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं हम अपना टाइम यहाँ नहीं देंगे तो कहीं और देंगे, वहाँ हम उसको वेस्ट करेंगे। हमने यहाँ अपना टाइम लगाया तो हमारा माइंड भी खुला और हमारी पढ़ाई भी ग्रो करी। मेरा तो एक्सपीरियंस पर्सनली और मेरे कितने स्टूडेंट्स का भी यही एक्सपीरियंस। तो मैम परिवार का सपोर्ट रहा, जैसे कि आपने 3-4 चीज़ें सीखी कि कहीं ये ना हो कि केवल तबले के लिए भेजा, अब आपको ये भी चाहिए, अब आपको ये भी चाहिए। ये तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन किया जी आपने। जी मैम बताएं। मैं बहुत ही मीडियम क्लास फैमिली से थी, ऐसा नहीं था कि भाई कोई खानदानी जी बिल्कुल यू नो, लेकिन फिर भी मेरे पापा ने मेरे सारे हुनर को देखते हुए उन्हें जैसे भी मैनेज करना पड़ा उन्होंने उसको मैनेज किया और मुझे मेरे किसी को मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं करवाया कि नहीं देख हमारे पास ये नहीं है तो तू ये छोड़। उनसे जैसे भी बन पाया उन्होंने उसको मैनेज करवाया और मेरी सारी चीज़ों को इक्वल उन्होंने लेके चले, जिसका रिजल्ट है कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैं उसी के बेस पे आप देखिए कि कोई इंजीनियर भी बाहर जाकर के जो मतलब करेगा वो मुझे यहीं पे ही सुविधा मिल गई। मेरे घर बैठे भगवान ने मेरा इतना अच्छा व्यवसाय चलवाया सारी, लेकिन मेरे शुरुआत तो मेरे पापा ने की, तंग हालात में होते वे भी मुझे वहां तक पहुंचा दिया, ये ना दिखाते हुए कि देख बेटा हमारी ये गुंजाइश नहीं है, ना मुझे ये महसूस होने दिया और मेरा पूरा। तो कहने का मतलब ये है कि आत्मनिर्भरता की बात हम जब कहें, महिला के लिए अगर आत्मनिर्भरता, महिला क्या है मैं कहूँगी किसी भी बच्चे के लिए, अगर ये आज की दौड़ है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं उसके बाद भी व्यवसाय की गारंटी नहीं होती है, तो इसमें हम अपना शौक भी जिंदा रख सकते हैं।
हम बहुत अच्छे से अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं, अपनी बाकी चीज़ें भी हम साथ साथ इसमें कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात मैम आपने बताई कि आज आप सेटिस्फाइड हैं, आपको अब किसी जॉब की या किसी ऐसी सरकारी नौकरी की नीड नहीं लगती है। नहीं जी, बल्कि मैंने शुरुआत अगर इस चीज की थी तो मन में यही था, इवन कहीं जैसे मंदिर में भी जाएं तो एक ही बात, भगवान मेरी गवर्नमेंट जॉब लगा देना, ये चीज थी। जी, जी। लेकिन फिर इतना अच्छा इसमें ग्रो हुआ, या ये कहो जब से मैंने मान्यता ली, तब से मेरा इस फील्ड में इतना ग्रो होता चला गया कि मुझे वो नीड ही खत्म हो गई, मुझे कहीं नौकरी करनी है। सच बात है, कहते हैं कि कर्म ही पूजा होती है, और वो कर्म अगर अपने पसंद का हो तो वास्तव में कर्म जो है पूजा हो जाती है। तो पूजा जी की पूजा को